बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का ये पास्ट पेपर है हलशुदा, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर्स की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पुअर मैन डैश आई न्यू नर्स द ऑर्फन। सो यहाँ जो फिल द ब्लैंक है, यहाँ होम आएगा। अ पुअर मैन होम आई न्यू नर्स द ऑर्फन। सो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसका मतलब सेंटेंस का हो जाएगा, वो गरीब जिसको मैं जानता था उसने यतीम की देखभाल की थी। सो होम यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन के रिलेटेड है। शी वाज कंपनसेटेड डैश द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स। सो कंपनसेट के साथ यूजुअली फॉर का यूज़ किया जाता है। शी वाज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स, और बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान वगैरह। कंपनसेट फॉर का मतलब होता है अजाला करना या मुआवजा अदा करना किसी नुकसान पर। सो यहाँ कंपनसेट फॉर यहाँ करेक्ट होगा, और कंपनसेट का मतलब होता है रिवार्ड करना, किसी को रीपे करना या फिर पे बैक करना। इस सेंस में ये कंपनसेट आता है, और इसके बाद यूजुअली फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ शरिया। शरिया का फर्स्ट सोर्स क्या है? सो फर्स्ट सोर्स जो है वो है कुरान मजीद, द होली कुरान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत उमर रूल्ड फॉर हाउ मैनी टाइम। सो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, ये तकरीबन 10 साल और 5 महीने खलीफा रहे, और ये हज़रत अबू बकर के बाद दूसरे खलीफा बने थे इस्लाम के। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने एज थी उनकी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये भी एक पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट यूर सिग्नेचर डैश ब्लू इंक। सो यहाँ जो खाली जगह में प्रेपोजिशन यूज़ किया जाएगा वो होगा इंक। पुट यूर सिग्नेचर इन ब्लू इंक, और ये डिटेल सारा आप लिखा हुआ है जो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। 100 रुपीज़ नोट डैश ऑल दैट ही वांट्स। सो यहाँ इज़ आएगा। 100 रुपीज़ इज़ ऑल दैट ही वांट्स। सो यहाँ देखें आप, ये प्रेजेंट में यूज़ हुआ है, सो यहाँ इज़ आएगा। यहाँ वाज उसी सूरत में होता जब यहाँ वांटेड होता, ही वांटेड, लेकिन ये है कि ही वांट्स, सो ये प्रेजेंट में है। सो प्रेजेंट में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज़ एम आर होते हैं, वाज या वर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट हैंकर डैश वर्ल्डली प्लेजर्स। सो यहाँ खाली जगह में जो आएगा वो होगा प्रेपोजिशन आफ्टर। हैंकर आफ्टर ये एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना, डिज़ायर रखना। सो हैंकर आफ्टर का मतलब यही होता है, और इस पूरे सेंटेंस का वी शुड नॉट हैंकर आफ्टर वर्ल्डली प्लेजर्स का मतलब होगा हमें दुनियावी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए। सो हैंकर आफ्टर का ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ट्रैवलिंग टू कराची आई रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। सो ये आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। सो एक हमारे पास है फ्रेजल वर्ब रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है कि किसी से गैर मुतवक्का तौर पर मिलना। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई इस तरह अचानक आपसे मिल जाए तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है रैन इनटू। रन इनटू इसका फर्स्ट फॉर्म है, रैन इनटू सेकंड फॉर्म है। चूँकि ये पास्ट की बात कर रहा है तो इसीलिए रैन इनटू
इसका करेक्ट होगा सो रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी से अनएक्सपेक्टेडली मिलना, यानी कि किसी से आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं वो आपसे मिलेगा अचानक, तो उधर हम लगाते हैं रन इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डैश टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट नाइट सो वी स्टेड एट होम, यानी कि गुज़िश्ता शब बहुत ज़्यादा ठंड था जिसकी वजह से हम जो है घर पर ही हमने स्टे किया। सो यहाँ वाज आएगा, यहाँ हैज़ बीन या हैड बीन वगैरह नहीं आएगा क्योंकि लास्ट नाइट लगा हुआ है और लास्ट नाइट जो है ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। सो वाज यहाँ करेक्ट होगा। इट वाज टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट नाइट, गुज़िश्ता शब बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर जाने के लिए, सो इसीलिए वी स्टेड एट होम, हमने घर पर ही स्टे किया, हम घर पर ही रहे। डियर व्यूअर्स, पूरी वीडियो जब आप देखें तो उसके बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें। टेस्ट लेने का ये फ़ायदा होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि अभी आपने जो वीडियो देखी इससे कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईडियम के रिलेटेड है। वी शुड नॉट लुक डैश द पुअर, सो ये एक ईडियम है टू लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन एक ईडियम है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी को कमतर समझना, किसी को हकीर समझना, किसी को खुद से कम समझना। सो उधर हम लगाते हैं लुक डाउन अपॉन। सो ये सेंटेंस कंप्लीट इस तरह से होगा वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी कि जो गरीब लोग हैं हमें उन्हें कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए, हमें उन्हें हकीर नहीं जानना चाहिए या खुद से कम नहीं समझना चाहिए। सो ये एक ईडियम है लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईडियम के रिलेटेड है। द ईडियम सी आई टू आई मीन्स, ये भी एक ईडियम है आई टू आई, सी आई टू आई, इसका मतलब होता है एग्री करना। किसी के बात से कोई बात करता है, अगर आप उसकी बात से एग्री करते हैं तो वहाँ हम लगाते हैं आई सी आई टू आई विद यू। सो यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। सो एग्री इसका मतलब होता है इत्तेफाक करना, किसी की बात को मानना, एक्सेप्ट करना, कबूल करना। सो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ही डिड नॉट सी आई टू आई विद हर। ही यानी कि वो कोई लड़का है जो कि एक लड़की से इत्तेफाक नहीं करता। सो वहाँ एग्री आप लगाएं ही डिड नॉट एग्री विद हर, ये भी ठीक है। अगर आप इडियम लगाएं ही डिड नॉट सी आई टू आई विद हर, ये भी करेक्ट है। सो आई टू आई का मतलब होता है, सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री करना। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास टू स्मेल अ रैट, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट फूल डीलिंग्स। सो टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स इसका करेक्ट हो जाएगा और ये इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। नेक्स्ट भी ईडियम है हमारे पास बी एट डेगर्स ड्रान। बी एट डेगर्स ड्रान ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल। बिटरली हॉस्टाइल इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम उर्दू में बात करें तो उर्दू में इसका मतलब हो जाएगा सख्त मुखालिफ या फिर दुश्मन होना, हरीफ होना, वहाँ हम लगाते हैं बिटरली हॉस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनियम्स के रिलेटेड है। नीटल NETTLE, नीटल एक ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनियम, जिसका सिमिलर वर्ड या फिर जिसका मीनिंग हो जाएगा अनवाय। ANNOY, अनवाय। नीटल का मतलब होता है किसी को नाराज़ करना। सिमिलरली एनवाय का मतलब भी होता है किसी को नाराज़ करना, किसी को तंग करना। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये आलमोस्ट सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ये सिनोनियम्स है। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारे पास कल्पेबल। कल्पेबल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है गिल्टी। कल्पेबल का मतलब होता है गिल्टी, सिनोनियम है इसका। अगर हम कल्पेबल की उर्दू में बात करें तो कल्पेबल का मतलब होता है मुजरिम, इसी तरह गिल्टी का भी मतलब होता है मुजरिम। सो इसी तरह ये दोनों सिनोनियम्स हैं। डियर व्यूअर्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। इसके अलावा किसी भी पास पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट की, तो
आप सिंपली गूगल पर सर्च करें testpoint.pk। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड और इंग्लिश के रिलेटेड एमसीक्यूज विद डिटेल मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख़ास करके उनके साथ शेयर करें जो आईबी या एफपीएससी के थ्रू होने वाले किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।